आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे एडवांस और बेहद ही प्रसिद्ध बैटल टैंक्स के बारे में। और हमारी ये टॉप 10 बैटल टैंक्स की जो लिस्ट है वो कुछ खास फैक्टर्स पर आधारित है, जैसे कि फायर पावर, आर्मर ड्यूरेबिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन। और इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देंगे उस पर ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर भी पब्लिश किया गया है। आप वहाँ से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। और इसी बात पर आप सभी डिफेंस लवर्स का स्वागत है डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। टॉप 10 बैटल टैंक्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले आपको इन कुछ खास टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब हम बात करें बैटल टैंक्स के फीचर्स की तो आपको वो और अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला टेक्निकल टर्म है कंपोजिट आर्मर। तो ये एक ऐसा खास तरह का आर्मर होता है जिसमें अलग अलग मटेरियल्स की कई सारी लेयर्स शामिल की जाती हैं, जैसे कि मेटल, सिरामिक, प्लास्टिक। तो ये सभी अलग अलग लेयर्स एक साथ मिलकर एक मजबूत कवच बनाती हैं। और इस आर्मर का मेन पर्पस होता है बैटल टैंक को दुश्मन के एंटी टैंक वेपन से सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद दूसरा टर्म है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये किसी भी बैटल टैंक को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम होता है टैंक की तरफ आ रहे किसी भी एंटी टैंक वेपन को डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना और उसे नष्ट करना। और ये सिस्टम अक्सर 1980s या 1990s के बाद इंडक्ट हुए टैंक्स में देखने को मिलता है। तीसरा टर्म है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। तो ये भी एक बहुत ही अलग तरह का आर्मर सिस्टम है जिसमें एक्सप्लोजिव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के एक्सप्लोजिव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और अगर आपने कभी बैटल टैंक्स की तस्वीरें देखी होंगी तो आपने नोट किया होगा कि उनके टर्रेट के बाहर कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस लगे होते हैं। तो यही वो बॉक्सेस होते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। बाकी सिस्टम काम कैसे करता है तो उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, और अगर आपको इस पर भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी इसके बाद चौथा टर्म है APFSDS राउंड्स। और इसमें इस APFSDS का फुल फॉर्म है आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबर। और आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि ये एक डार्ट की तरह वेपन है जो कि काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है दुश्मन बैटल टैंक के आर्मर को भेद कर उसे डिस्ट्रॉय करने में। और बाकी पांचवा टर्म है हीट राउंड्स। हीट का फुल फॉर्म है हाई एक्सप्लोजिव्स एंटी टैंक राउंड। तो ये टैंक में इस्तेमाल किया जाने वाला एक कोनिकल शेप्ड का एम्यूनिशन है, और जिसके काम करने का तरीका यह है कि जब आप इसे फायर करते हैं तो ये दुश्मन टैंक के आर्मर के पास जाके एक्सप्लोड होता है और उसकी मदद से उस आर्मर को पेनिट्रेट करके दुश्मन टैंक को डिस्ट्रॉय करता है। तो उम्मीद है इन 5 टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं इस टॉप 10 बैटल टैंक्स की लिस्ट की तरफ। और इस लिस्ट के नंबर 10 पर है भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक, जो कि भारत के अर्जुन टैंक सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन है। अगर बात करें इस टैंक के आर्मामेंट्स की तो इसे 120 mm की राइफल मेन गन से इक्विप किया गया है कि अलग अलग टाइप्स के एम्यूनिशंस को फायर कर सकता है, जैसे कि APFSDS राउंड, हीट राउंड, हेस्ट राउंड। और सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर इसमें 7.62 mm की कोएक्शियल मशीन गन, 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। और आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि फायर पावर के मामले में ये टैंक दुश्मन के टैंक्स को तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं अगर बात करें इसके खुद के प्रोटेक्शन सिस्टम की तो इस टैंक में कंपोजिट आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और बार आर्मर, तो इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। और अर्जुन टैंक का जो आर्मर सिस्टम है उससे एक खास नाम मिला है कंचन आर्मर, जो कि इसे काइनेटिक और एक्सप्लोजिव दोनों ही तरह के खतरों से एक बेहद ही हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि भारत का अर्जुन टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल से लेकर RPGs इन सभी का मुकाबला कर सकता है। अर्जुन मार्क 1 में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है तो वो 1400 हॉर्स पावर तक को जनरेट करता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है लगभग 70 km/h। और इस टैंक में हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम का फीचर भी दिया गया है, जिस वजह से इसकी राइड कंफर्टेबल और स्टेबल रहती है। इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बैलिस्टिक कंप्यूटर, गन स्टेबलाइजिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। और इस टैंक के कमांडर्स और गनर्स दोनों स्टेशंस को पैनारोमिक साइट, लेजर रेंज फाइंडर और थर्मल इमेजर, इन सभी चीज़ों से इक्विप किया गया है। और इस टैंक में ऑक्सिलरी पावर यूनिट का फीचर भी है, और जिसकी वजह से अगर टैंक का मेन इंजन बंद भी है तब ऐसी स्थिति में भी टैंक्स के जो सिस्टम्स और इक्विपमेंट हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। और अर्जुन मार्क 1 को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और खास करके उन बॉर्डर्स पर जो कि हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और इसके लेटेस्ट फीचर्स और कमाल की फायर पावर के साथ ये दुनिया के टॉप 10 बैटल टैंक्स में अपनी जगह बनाता है। इसके बाद नंबर 9 पर है फ्रांस का लेक्लर्क टैंक। इसे फ्रेंच आर्मी की सर्विस में सबसे पहले 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया जा चुका है, जैसे कि गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, लीबिया सिविल वॉर, इन सभी जगहों पे। और इस टैंक के मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस भी चल रही है और इसे लेक्लर्क XLR में अपग्रेड भी किया जा रहा है। और आज की दुनिया में किसी भी सेना के साथ सर्विस में ये सबसे एडवांस टैंक्स में से एक है। अगर बात करें इसके फायर पावर की तो इसे 120 mm की स्मूथ बोर गन से इक्विप किया गया है,
जो कि 5 अलग अलग वैरायटी के एम्यूनिशंस को फायर कर सकता है। बाकी इसके टर्रेट में 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन और 12.7 mm की मशीन गन भी माउंट की गई है। इस टैंक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आर्मर पियर्सिंग राउंड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, तो इस तरह के अलग अलग खतरों से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इस टैंक में इसकी तरफ आते हुए खतरों को डिटेक्ट करने के लिए लेजर वार्निंग रिसीवर्स, रडार वार्निंग रिसीवर्स, तो इस तरह के फीचर्स भी इंक्लूड किए गए। और जबकि इसमें इंफ्रारेड रिसेप्शन टेक्नोलॉजी और एंटी आईईडी इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं। बाकी इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में गनर साइट, कमांडर साइट, बैलिस्टिक कंप्यूटर ये सभी आते हैं। इसमें लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग, डे साइट, ये सारी चीजें इक्विप्ड हैं। और इसका जो बैलिस्टिक कंप्यूटर है वो बैटलफील्ड के कई अलग अलग फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकता है, जैसे कि टारगेट कितनी दूरी पर है, उसकी मूवमेंट, टैंक्स की पोजीशन क्या है, इस तरह के बाकी सभी फैक्टर्स, जिस वजह से इस टैंक के कमांडर को एक बेहतरीन फायरिंग सॉल्यूशन मिलता है। बाकी इस टैंक में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो 1500 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और फुल फ्यूल टैंक के साथ इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 8 पर है चाइना का टाइप 99A टैंक। ये एक 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, जो कि 2001 से ही चाइनीज आर्मी की सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस टैंक को रशिया के T-72 टैंक्स के चेसिस पर बनाया गया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है चाइनीज फर्म नोरिंको ने। इस टैंक के प्रमुख हथियार के तौर पर इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है और ये भी अलग अलग वैरायटी के एम्यूनिशंस को फायर करने में सक्षम है और जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी आती हैं। और इस टैंक का टरेट 42 राउंड्स को कैरी कर सकता है, उसमें से 22 ऑटो लोडर के साथ। बाकी सुरक्षा के लिए इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर मॉड्यूल्स के साथ कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, जिसे इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, तो इस तरह के सारे फीचर्स इंक्लूड हैं। और इस टैंक का इंजन 1500 हॉर्स पावर को जनरेट करता है और इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जबकि इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। और इस टैंक में लेजर वेपन्स तक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुश्मन की एरियल मिसाइल्स या फिर इंफ्रारेड गाइडेड वेपन्स को इस टैंक के कांटेक्ट में आने से पहले ही डेटोनेट करने में सक्षम है। और इसमें इंक्रिप्टेड लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद नंबर 7 पर है इजराइल का मरकावा MK4 टैंक। इसे 2004 से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस अपनी सर्विस में इस्तेमाल कर रही हैं और इस टैंक को खास तौर पर क्रू मेंबर्स की सर्वाइवेबिलिटी को फोकस में रखकर डिजाइन किया गया है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इस टैंक में एक बेहद ही एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि इसे क्रू के लिए दुनिया के सबसे सेफेस्ट टैंक्स में भी शामिल करता है। अगर बात करें इसके फायर पावर की, तो इसमें 120 mm की MG253 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया, जो कि AP FSDS राउंड्स और हीट राउंड्स दोनों को फायर कर सकती है। लेकिन जो इसका आर्मर सिस्टम है, यानी कि इसका कवच, तो उसमें कुछ कमाल के फीचर्स हैं। इस टैंक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए, जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से डिजाइंड है। और इसमें एक मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर देखने को मिलता है, जिसमें मेटल की बॉल साइड्स पर चेन से अटैच्ड होती हैं और टैंक पर टकराने से पहले ही वे इनबाउंड प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और जैसे कि हमने आपको कहा कि टैंक्स के क्रू मेंबर्स के लिए ये दुनिया के सबसे सेफेस्ट टैंक्स में से भी एक है, तो वो इसलिए क्योंकि इस टैंक में क्रू कैबिन के लिए खास तौर पर एक स्पेशल आर्मर प्रोटेक्शन दी गई है और इसमें भी NBC प्रोटेक्शन सिस्टम मिलती है। बाकी स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम जिसमें लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। और आप इसे कॉम्बैट प्रूवन टैंक कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया जा चुका है। और अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जिसमें शामिल है साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर टैंक। तो इस K2 ब्लैक पैंथर को साउथ कोरियन आर्मी की सर्विस में 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी फायर पावर के लिए इस टैंक में 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है। आर्मर के तौर पर इस टैंक को एडवांस कंपोजिट आर्मर से इक्विप्ड किया गया है, जो कि IEDs और दुश्मन के फायर से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसका आर्मर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ये वजन में काफी हल्का भी है, जिस वजह से बैटलफील्ड में इस टैंक को आसानी से नेविगेट और मूव होने में मदद मिलती है। बाकी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये टैंक भी NBC अटैक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी इसका जो ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है, तो वो मल्टीपल टारगेट्स को सेम टाइम पर डिटेक्ट और ट्रैक करने के साथ साथ क्रू को उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी सक्षम है। बाकी इसे लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग, तो इन सभी चीज़ों से भी इक्विप किया गया है। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है लगभग 450 किलोमीटर। और अभी तक हमने जिन टैंक्स के बारे में बात करी, तो उनकी तुलना में ये पहला टैंक है जिसे फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए फीचर्स दिए गए। और ऐसा ही एक फीचर है बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फ्यूचर वॉरफेयर के नेटवर्क सेंट्रिक नेचर को ध्यान में रखकर इस टैंक में लगाया गया है। और अब टॉप 5 टैंक्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट पर, और नंबर 5 पर है रशिया का T-90 मेन बैटल टैंक, जो कि 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है
और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकों में से एक है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो T90 टैंक्स हैं तो ये लाइसेंस के तहत भारत की हैवी व्हीकल फैक्ट्री में भी बनाए जाते हैं। और भारत में बना जो T90 है वो भीष्म के नाम से जाना जाता है। ये जो T90 टैंक है तो इसको एक जबरदस्त फायर पावर देने के लिए इसमें 125 mm की 2A46M स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अलग अलग वैरायटी के राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम आता है, जिसमें थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, तो इस तरह के सभी फीचर्स हैं। आर्मर के तौर पर इसमें स्टील, कंपोजिट्स और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो T90 टैंक है ये शटोरा 1 नाम के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ आता है, और जिसकी मदद से जो ये T90 टैंक है तो ये इसकी तरफ आती हुई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की लेजर डेजिग्नेटर या लेजर रेंज फाइंडर्स को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। बाकी ये टैंक भी एनसीबी अटैक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इस टैंक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 60 km/h और इसके ऑपरेशनल रेंज है लगभग 650 किलोमीटर। और ये जो टैंक है ये दुनिया के सबसे अधिक कॉम्बैट प्रूवन टैंक्स में भी गिना जाता है, क्योंकि इसके पास एक कमाल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और इस टैंक का इस्तेमाल अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इस टैंक को कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ भी अपग्रेड किया गया है। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 की तरफ, जिसमें शामिल है यूके का चैलेंजर 2। चैलेंजर मेन बैटल टैंक ब्रिटिश आर्मी की सर्विस में 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे भी कई अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में डिप्लॉय किया गया है। इस टैंक के प्रमुख हथियार के तौर पर इसे 120 mm की L30A1 राइफल मेन गन से इक्विप किया गया है। ये टैंक एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग साइट, नाइट विजन सिस्टम, इंफ्रारेड जैमर, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम, तो इस तरह के सभी लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। और सुरक्षा के लिए इसमें 54 कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे काइनेटिक और साथ ही साथ केमिकल एनर्जी राउंड से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और इस टैंक के आर्मर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसमें किस तरह के कंपोजिशन का और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये डिटेल्स अभी तक क्लासिफाइड रखी गई हैं। बाकी अभी वर्तमान समय में ये टैंक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजर रहा है, जिसमें इसके मौजूदा फीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। और जबकि इसके एक और वेरिएंट को प्लान किया गया है जो कि चैलेंजर 3 के नाम से जाना जाएगा, और वो 4th जनरेशन का मेन बैटल टैंक होगा। बाकी इस लिस्ट में नंबर 3 पर है जर्मनी का लेपर्ड 2A7+। तो ये जर्मनी का एक मॉडर्न बैटल टैंक है और ये लेपर्ड 2 टैंक का ही अपग्रेडेड वेरिएंट भी है। और पहले वाले वेरिएंट्स के मुकाबले इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए, जिसमें अपग्रेडेड आर्मर प्रोटेक्शन, इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, इनहेंस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, तो ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। बाकी इसे एडवांस सेंसर्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, एडवांस टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटीज, तो इन सभी चीजों से भी इक्विप्ड किया गया है। इस टैंक में राइन मेटल 120 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अलग अलग वैरायटी के एम्यूनिशंस को फायर कर सकती है और जिसमें कैनिस्टर राउंड्स भी आते हैं। और एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने के नाते इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें मॉड्यूलर प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस टैंक के क्रू को दुश्मन की ATGM, माइंस, IEDs, RPGs, तो इन सभी से 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करता है। ये टैंक काफी लंबी दूरी पर भी बेहद ही एक्यूरेट तरीके से टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और इसे कई अलग अलग तरह की कॉम्बैट सिचुएशंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और अगर आप बात करें इस लिस्ट के नंबर 2 की, तो वो है रशिया का T14 आर्माटा। T14 आर्माटा रशिया के सबसे लेटेस्ट और न्यू जनरेशन के मेन बैटल टैंक में आता है, जिसे सबसे पहले मई 2015 में रशिया ने अपनी विक्ट्री डे परेड में प्रदर्शित किया था। अगर बात करें इस टैंक के कुछ खास फीचर्स की, तो इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकती है। प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर T14 आर्माटा में एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसमें कंपोजिट आर्मर, रिएक्टिव आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सारे फीचर्स हैं। ये टैंक बेहद ही लो प्रोफाइल और रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर के साथ भी आता है, जिस वजह से इसे डिटेक्ट और ट्रैक करना मुश्किल होता है। इस टैंक की टॉप स्पीड है 80 km/h और रेंज है लगभग 500 किलोमीटर। अगर बात करें इस टैंक के कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो इस टैंक में ऑटोमेटिक टर्रेट आती है और इस टैंक में काफी हाई लेवल की ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस टैंक के क्रू का जो वर्कलोड है वो काफी कम हो जाता है। हालांकि फिलहाल अभी जो ये टैंक है ये काफी लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस किए गए और अभी वर्तमान समय में ये जो टैंक है ये अपने इवेल्युएशन फेज में, लेकिन रशिया इसकी फायर पावर, इसकी एक्यूरेसी और इसमें कुछ और एडवांस फीचर्स को भी शामिल करने में काम कर रहा है। ये जो T14 आर्माटा टैंक है इसमें सेंसर एक्टिवेटेड डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि मिसाइल्स या एंटी टैंक शेल्स, तो इन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरसेप्टर चार्जेस को डिटेक्ट और लॉन्च करने में सक्षम है। लेकिन हाँ, अगर बात आएगी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की, तो इस मामले पर T14 आर्माटा पीछे रहेगा। बाकी इस लिस्ट के नंबर 1 पर है USA का M1A2 एब्रम्स, जो कि बेहद ही पॉपुलर M1 एब्रम्स मेन बैटल टैंक का ही लेटेस्ट वर्जन है। इसकी मेन गन के तौर पर इसमें 120 mm की स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अलग अलग टाइप्स के एम्यूनिशंस को फायर करती है। M1A2 में एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन है, जिसमें यूके द्वारा विकसित किया गया खास चौबम आर्मर, रिएक्टिव आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आते हैं। इस टैंक में लेजर वार्निंग सिस्टम,
मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर। तो इस तरह के कई सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि इस टैंक को कई अलग अलग तरह के खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसमें एक बेहद ही एडवांस तरह के हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस टैंक को किसी रफ टेरेन में भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये ऑब्स्टिकल्स को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल फीचर्स की, तो M1A2 में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम आता है जो कि इस टैंक की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के साथ साथ क्रू मेंबर्स के वर्कलोड को भी कम करने में मदद करता है। इस टैंक में कमांडर्स इंडिपेंडेंट थर्मल व्यू सिस्टम भी है जो कि टैंक के कमांडर को गनर साइड से इंडिपेंडेंट तरीके से टारगेट्स को स्कैन करने के लिए मदद करता है। इसमें बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है जिसकी मदद से ये जो टैंक है ये अपनी बाकी की यूनिट्स के साथ युद्ध क्षेत्र की जानकारी को रिसीव भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। और ये टैंक फायर पावर, प्रोटेक्शन, मोबिलिटी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इन सभी मामलों पर खरा उतरता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बेस्ट मेन बैटल टैंक्स। हालांकि दुनिया भर के देश और भी अधिक एडवांस टैंक्स को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी का KF-51 पैंथर या अमेरिका का एब्रम्स एक्स, लेकिन ये सभी फिलहाल अभी डेवलपमेंट फेस में। और बैटल टैंक्स के डेवलपमेंट के मामले में अभी हम एक ट्रांजिशन फेस में हैं और इस बात में कोई डाउट नहीं कि जल्दी आने वाले समय में जो मौजूदा समय की आर्मर्ड फ्लीट है उन्हें 4th जनरेशन के बैटल टैंक से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि और भी एडवांस फीचर्स के साथ आएंगे। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।